जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कुछ एक चीज़ें हमारे साथ हमेशा ऐसी कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती हैं, जिनको देखकर आपकी जो चेतना होती है उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि यार जो चीज़ हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब, लेकिन ऐसी चीज़ जब किसी और की चेतना को देखकर जागे तो कहीं ना कहीं वो और भी ज़्यादा दुष्प्रभावी हो जाती है, क्योंकि उससे फिर आप एक बायस सोच डेवलप करते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंसान की सोच को देख रहे हो और उस सोच को देखने के बाद आप अपनी सोच को डेवलप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बायस्ड हो जाते हो। ऐसे में जब आप प्रशासनिक सेवा में होते हो, मतलब आप सरकारी नौकरी में होते हो, तो कहीं ना कहीं आपका बायस्ड होना सही नहीं होता। मतलब आप बायस्ड होकर नहीं, आपको अनबायस्ड होकर हर चीज़ करनी होगी। ऐसे में इस समय हर तरफ कश्मीर फाइल्स की चर्चा चल रही है। अब ऐसे में एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका कि मैं कहूँगा बयान सामने आया है, वही कहना ठीक होगा। बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं, आप सभी लोग जज करिएगा उनको कि उन्होंने क्या चीज़ें कही हैं, और जो चीज़ें कही हैं वो उन्होंने ठीक कही हैं या नहीं कही। तो समझते हैं क्या कुछ कहा है इन आईएएस अफसर ने। द कश्मीर फाइल्स जैसी एक फिल्म मुसलमानों की हत्याओं पर भी बनाने की मांग के बाद मध्य प्रदेश कैडर के विवादित आईएएस अधिकारी नियाज खान एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। नियाज खान फिलहाल मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। ये बातें उन्होंने 18 मार्च 2022 को होली के दिन ट्वीट करके कही हैं। उन्होंने कहा और ट्वीट किया कि द कश्मीर फाइल्स ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए भी एक फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं, बल्कि इंसान हैं और देश के ही नागरिक हैं। नियाज खान के बारे में बता दूं कि पिछले कुछ समय से अपने विवादित ट्वीट के जरिए ये चर्चा में रहे हैं। वो अपने हैंडल से सरकार और सिस्टम की लगातार आलोचना करते हैं। खुद उनके मुताबिक 17 साल की नौकरी में उनके 10 जिलों में 19 बार ट्रांसफर हुआ है। वो इसके पीछे अपने सरनेम खान को वजह बताते हैं। जनवरी 2019 में उन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मीटिंग में प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल द्वारा बाहर कर दिया गया था। यही नहीं, नियाज खान अब तक 7 नॉवेल लिखने का दावा कर चुके हैं। उनका एक नॉवल अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और मोनिका बेदी की लव स्टोरी पर भी है। 3 तलाक पर लिखे गए उनके नॉवल से उनके ही समाज में उनको विरोध झेलना पड़ा था। अब नियाज अगला नॉवल खुद पर लिखने की घोषणा कर चुके हैं। अपने द्वारा लिखी गई किताबों को नियाज ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल की कवर फोटो बनाकर रखा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा भी नियाज खान के आरोपों की चपेट में आ चुके हैं। नियाज ने उन पर अपने नॉवेल अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ माय आश्रम का कुछ हिस्सा वेब सीरीज आश्रम में लेने का भी आरोप लगाया है। इसको कॉपीराइट का उल्लंघन बताते हुए नियाज ने प्रकाश झा पर केस भी किया था। पिछले कुछ समय से चर्चा में रहने वाले कर्नाटक बुर्का विवाद में भी नियाज खान अपनी मौजूदगी दिखा चुके हैं। नियाज ने हिजाब के जीवन की सुरक्षा और प्रदूषण से बचाने के लिए ज़रूरी बताया था। उन्होंने हिजाब को और अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने की भी अपील करते हुए उसे कोरोना से बचने में सहायक बताया था। किसान आंदोलन में विवादित ट्वीट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग को आईएएस नियाज खान अपना आदर्श मानते हैं। वो इस बात की घोषणा अपने ही एक ट्वीट में कर चुके हैं। इसी के साथ ट्विटर पर उनके द्वारा फॉलो किए गए 9 हैंडलों में एक हैंडल ग्रेटा का भी है। आईएएस नियाज खान अमेरिका और यूरोप को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। उनके मुताबिक ये देश मुस्लिम मुल्कों को हमेशा आपस में लड़ाने की चाहत रखते हैं। नियाज खान की लगातार बयानबाजी पर मध्य प्रदेश के भोपाल के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया है। विधायक के मुताबिक नियाज खान बताएं कि देश में मुसलमानों को कहां कहां मारा जा रहा है। सरकार से मांगे कि वो नियाज से स्पष्टीकरण लें। अगर नियाज को किसी खास वर्ग का रहनुमा बनना ही है तो आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति के मैदान में आ जाएं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जाहिर सी बात है, ये बातें अगर आप एक सरकारी नौकरी में हो, जैसा कि मैंने आपको कहा, तो आप बायस्ड होकर ये बातें नहीं कर सकते। देखिए, किसी एक इंसिडेंट को लेकर मूवी बनी है तो आप इस बारे में हमेशा उसको तराजू में नहीं तोल सकते कि तुमने ये बनाया है तो फिर ये क्यों नहीं। भाई, हर चीज़ के लिए मूवीज़ बनती रहती हैं, ऐसा नहीं कि किसी और चीज़ों के लिए मूवी नहीं बनी। एक बार कश्मीरी पंडितों को लेकर चीज़ें सामने आ गई तो उसके ऊपर फिर इतना विरोधाभास कहाँ तक ठीक है। मेरे सुने फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।